सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदेद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। आई होप आपके पास जली कटी खबरें हैं जिससे सुन के लोगों का गुस्सा चढ़े और वो गर्म हो। सर ख़बरें तो बहुत हैं सर। इनफैक्ट पहली खबर जो है वो गुस्से वाली है, लेकिन सर आपने मौसम का मौजू छेड़ ही दिया है तो सर ज़रा उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि स्मॉगी सीज़न जो है सर उसमें इजाफा होना शुरू हो गया। वो जो हवाएं थीं वो अब लगता है ज़रा धीमी हो रही हैं और शायद आगे जाके खुदा न खास्ता अगर बंद हो जाएं तो ये मामलात जो हैं ये बढ़ते जाएंगे। दिसंबर और जनवरी के अंदर जाके स्मॉग एक दफ़ा फिर भी हिट करती है। लेकिन सर मैं इस दफ़ा इस चीज़ से मुझे बड़ा हैरानगी हुई है कि स्मॉग तो बड़ी टिका के आई, फॉग जो है वो इतनी इस दफ़ा नहीं आई। तो मुझे तो इस चीज़ से डर लग रहा है कि कहीं हुकूमत इस चीज़ का क्रेडिट ना ले ले कि यार इस दफ़ा हमने फॉग को बड़ा कंट्रोल किया। जी, जिस तरह अक्टूबर और नवंबर का जो स्टार्ट था वो वर्स था, मतलब आज तक हमने तारीख़ी तौर पे इतना बुरा नहीं देखा स्मॉग के लिहाज से। इसी तरह जो नवंबर एंड और दिसंबर स्टार्ट था वो बहुत अच्छा था कंपैरेटिवली पिछले 3-4 सालों के हिसाब से। और उसकी वजह वही जो आपने शुरू में बताया, ब्रीज, क्योंकि हवा चल रही थी उसकी वजह से। अब वो इसका क्रेडिट लेने की कोशिश इंडियन सरकार भी करेगी और हमारी सरकार भी करेगी, लेकिन वही बात है कि वो अब जैसे ही हवा रुकी है फिर 900 टाप गए हैं हम। और मैं बल्कि कल इस्लामाबाद गया हुआ था तो वहाँ पे इतनी नहीं है, लेकिन अब आपको इस्लामाबाद में भी महसूस होना शुरू हो। सर ये एक जैसे हमने पहले भी कहा कि ये कोई मामला जो है ये स्टॉप गैप्स के थ्रू है नहीं, पर ये सीज़न ख़त्म होएगा, अल्लाह करे ये खैरियत से ठीक तरीके से ख़त्म हो सीज़न विदाउट एनी ज़्यादा मसले मसाइल, मतलब 1200-1300 पे ना जाए। और अगले साल की तैयारी फिर आज शुरू, ताकि उसके अंदर जो भी इक़दाम लेने हैं आपने, लोगों को याद दिलाया जाए कि यार ये अगले साल भी होगा तो हमने आज से कुछ करना है ताकि इसका हम आगे जाके फैसले लें। बाकी स्कूलों में छुट्टियां भी हो गई हैं, अब स्कूल बंद है तो होपफुली उससे भी थोड़ा सा इफ़ेक्ट तो आना चाहिए सारी चीज़ के ऊपर, लेकिन इसको हम आगे जाके देखेंगे। बाकी सर्दी ज़्यादा है, कवर अप एंड बी सेफ। अच्छा सर चलते हैं सर, आज आपको सर फिर से मुझे ले जाना पड़ेगा सर FBR के पास। और सर FBR जो है वो थोड़ा सा अब उन्होंने सख्ती की है। टैक्स ना देने वाले जो लोग हैं उनको, आपको पता है वो जब टैक्स फाइलिंग की डेट होती है उससे पहले एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हुई होती है और उसके अंदर वो दीगर किस्म की आपके ऊपर तड़ियाँ कह लें उनको, या थ्रेट्स तो चलें एक बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल, वो थ्रेट्स ही होती हैं कि हम ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे, लेकिन एंड में जाके डेटें भी आगे हो जाती हैं। टैक्स के जो इस दफ़ा हमें नंबर्स भी मिले वो भी बड़े मायूसकुन थे। रिकवरी भी बहुत कम हुई। टैक्स फाइलर के अंदर जो इजाफा हुआ है वो एज एक्सपेक्टेड था, जितना होता रहता है उतना ही हुआ। ज़ीरो फाइलिंग्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ इस दफ़ा। अगेन जैसे मैंने कहा, अपने टारगेट्स जो हैं वो बड़ी बुरी तरह फेल की। तो अब सर टैक्स की रजिस्ट्रेशन डेट जब ख़त्म हो चुकी है उसके बाद का जो डेटा है उसकी लिस्ट भी FBR ने बनाई है और उसके अंदर तो सर बड़े संजीदा किस्म की अब जो चीज़ें हैं वो लिखी हुई हैं जो वो करेंगे उन लोगों के पास जो उस लिस्ट में मौजूद हैं। तो मैं बताता चलता हूँ क्या क्या उसके अंदर। एक तो ये कि जो लिस्ट है उसके ऊपर वो कुछ लोगों के अकाउंट्स जो हैं वो फ्रीज़ भी करेंगे, नंबर 1। उसके अलावा ख़रीदो फ़रोख्त के अंदर भी मामलात जो हैं वो बड़े उन्होंने चेंज किए। 800 सीसी से ज़्यादा बड़ी गाड़ी जो है आप नहीं ख़रीद सकते। आपकी जो प्रॉपर्टीज़ और जायदाद है उसकी ख़रीदो फ़रोख्त जो है वो आप नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र्स के अंदर मसले हैं। उसके साथ साथ आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के अंदर वो आपको महदूद कर देंगे, आप सर्टेन अमाउंट के ऊपर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। उसके अलावा अकाउंट ओपन नहीं कर सकते आप अपना। अनरजिस्टर्ड बिजनेसेस जो हैं उनके ऊपर एक कड़ी नज़र है कि जो अनरजिस्टर्ड हैं वो बिजनेसेस जो हैं उनको बंद किया जाए। और सर इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं ये अब प्रपोज़ कर दी गई हैं, करारदादें पेश कर दी गई हैं। अब इसके ऊपर जब फैसला होगा कि एग्जैक्टली इस सारी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, इसमें से कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, तो ये हम आगे जाके देखेंगे। लेकिन हुकूमत का क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मैंडेट है कि टैक्स रिकवरी, और IMF का भी एक मैंडेट है कि उसके अंदर एक इजाफा करें और ये जो मुस्तकिल फेलियर्स हैं उनसे हम आगे निकलें और टैक्स लोग दें,
तो अगेन वही वाली सर कहानी है कि लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा के उनको फोर्स किया जाएगा टैक्स देने के लिए, ना कि हुकूमत के जो है अपने जो चीज़ें हैं जो उन्होंने फराहम करनी होती हैं एक शहरी को वो पूरी की जाए, जिसकी बेसिस पे वो उनका टैक्स देने का दिल करे। तो ये सर सारे मामला चल रहे हैं। वो अभी ना एक कोई इवेंट हुआ जिसमें एफबीआर के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने इस किस्म की बात की कि हमारा टैक्स टू जीडीपी जो है वो 10.8 है, जिसको 18 होना चाहिए, और टैक्स कलेक्शन हमारी वाइडर होनी चाहिए, लेकिन जो रेट है वो कम होना चाहिए, वो जितना ज़्यादा है उतना नहीं होना चाहिए। सो मैं ये आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि पता उनको भी सारा कुछ है। मतलब आप जिससे बात करते हो ना उसको सब कुछ पता है, लेकिन जब कानून साजी की बारी आती है या जब आईएमएफ को प्रपोज करने की बारी आती है कि हम कैसे अपनी कलेक्शन बेहतर कर सकते हैं, तो उसमें जो आइडिया पेश किया जाता है वो पता नहीं कहाँ से आता है। हाँ। सो बुनियादी बात यही है कि अब जिस तरह एक इसमें और चीज़ जो है कि अभी तक पीवी का लफ्ज़ लिखा हुआ है, ठीक है। एक तो ये कि अगर आप फाइलर हो, आपके बच्चे 25 साल की उम्र तक वो बच्चे हैं, मतलब अगर वो नहीं भी फाइलर तो वो गाड़ी, प्रॉपर्टी, इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं। वेरी नाइस। साथ इसमें मेरा ख्याल है अभी तक जो लफ्ज़ लिखा हुआ है वो है बीवी, बेगम, वाइफ, कि वो स्पाउस नहीं है। तो ये मेरे ख्याल में डिस्क्रिमिनेटरी है। उसकी वजह ये है कि मतलब वर्ड तो है स्पाउस, मतलब अगर बेगम कमाती है और आप बच्चे पालते हो घर पे, तो आपको भी फिर ये लिबर्टी होनी चाहिए। यानी कि स्टे एट होम डैड्स जो हैं उनको भी ये लिबर्टी होनी चाहिए कि अगर बेगम कमाती है तो आपके पास ये अथॉरिटी होनी चाहिए कि यार उसकी टैक्स फाइलिंग को मैं इस्तेमाल कर लूँ, वरना फिर उसको भी ना दें। हाँ जी। तो मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बराबरी होनी आप इक्वालिटी की बात वेरी नाइस सर। दूसरा फिर इसमें ये है कि अगेन जो सबसे बड़ा मसला समझ में नहीं ना आता वो ये है कि लोगों का ना रियासत पे से ट्रस्ट ख़त्म हो गया। लोगों को एक बात समझ आ गई है कि जो हमारा रियासत के साथ रिश्ता है ना, मतलब अब ये कहना तो पता नहीं सही समझ आ गई है, सही है या गलत है, लेकिन अब लोग ये कहते हैं कि जो रियासत के साथ हमारा रिश्ता है ना, जो रिलेशनशिप है, उसको टू वे होना चाहिए। ये नहीं है कि हम टैक्स देते रहे और हमें बदले में सर्विसेज ना मिले, उसको यूट्यूब की तरह होना चाहिए। बिल्कुल। सो अब ये जो है ना कि सख्तियाँ, ये मेरे ख्याल में इनफ नहीं है। मतलब आपने साथ ये भी देखा कि इस दफ़ा नंबर्स तो जो पॉजिटिव नंबर्स भी थे एफबीआर की कलेक्शन में, वो इस वजह से थे कि आपने तनख्वाहदार तबका जिसकी एट सोर्स कट जाती है उसको इतना ज़्यादा बर्डन कर दिया, और फिर वो बात है ताजरों से आपसे कलेक्शन नहीं हो सकी, किसानों से आपसे ज़्यादा कलेक्शन नहीं हो सकी। सो अगेन ये सब कुछ हर कोई देख रहा है। इस वक्त कौम में एक मायूसी पाई जाती है। यहाँ के बच्चे, कल मोहम्मद हनीफ साहब जो कि बहुत बड़े नॉवलिस्ट हैं, वो ये कह रहे थे कि मैंने बच्चों में इतनी मायूसी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। सो ये ना एक आतिश फिशां है जो कि फट सकता है। इस पे ज़रा इनको नज़र रखने की ज़रूरत है। अगेन आईएमएफ से बात करें, आईएमएफ को समझाएं कि देखें जो 1982 में आयरलैंड में कामयाबी हुई आपकी पॉलिसियों की, वो ज़रूरी नहीं है कि 2024 में पाकिस्तान में भी हो सके। तो हमें ज़रा इसको कस्टमाइज्ड तरीके से डील करें। ये मत सोचें कि वेस्ट ने क्या किया था तो वही असूल यहाँ पर भी होंगे। और दूसरी चीज़ ये कि सच बोलें आईएमएफ के साथ भी, अपने अवाम के साथ भी, और आसान तरीके ना ढूंढें। अब हम जितने मुश्किल जगह पर फंस गए हैं ना, अगर कोई इजी सोल्यूशन आपको बताए ना तो आप फ़ौरन समझ जाएं कि ये काम नहीं करेगा। अब हमें बहुत मुश्किल काम करने पड़ेंगे अगर इस सिचुएशन में से निकलना है। सर कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ की रिक्वायरमेंट ये होती है कि उनकी कॉम्प्लेक्स सोल्यूशंस हों जो हर चीज़ को टारगेट करें। और देखिए सर, ये तो हम चीज़ें बड़ी देर से हम इधर ही बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि एक जो है कि फ़लानी चीज़ आपकी बंद कर दी जाएगी। अच्छा चलें ठीक है, क्या मुझे बताएं जो तमाम मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, क्या उनके लूप होल्स नहीं हैं लोगों के पास? मतलब अगर फ़र्ज़ करें जिसके अंदर हम एक चीज़ उठा लेते हैं कि जी 800 सीसी गाड़ी जो है उससे ज़्यादा नहीं आप ख़रीद सकते। बंदा कहता ठीक है मैं 800 सीसी गाड़ी में खुश हूँ। या अगर उसने बड़ी गाड़ी चलानी होगी तो वो किसी और जो फाइलर होगा उसके नाम पे ले लेगा और वो गाड़ी चलाता रहेगा, या अपने घर वाले किसी नाम पे ले लेगा और वो चलाता रहेगा। ये मसला भी हल हो गया। बैंकिंग ट्रांजैक्शन से अगर आपने छुटकारा पाना है तो वो तो बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी आउट ऑफ बैंकिंग चैनल्स काम करते हैं।
एक्चुअली तो ज़रूरत इस अमर की है कि हर वो शख्स जो कि बैंकिंग चैनल से हट के काम करता है उसको बैंकिंग चैनल में लेके आना है। बिल्कुल, और बैंकिंग चैनल में उसको लेकर आए। और दूसरा सर, जिसके अंदर जो प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र की बातें हैं और अकाउंट फ्रीज़ करने की बातें चलें, ये तो हमने बड़ा सर एक्सट्रीम चीज़ें हैं ना, कि मतलब किसी का अकाउंट फ्रीज़ कर दें, किसी का जो यूज़र हो उस अकाउंट का, ये बात तो समझ आती है कि ये बड़ी एक संजीदा बात है कि मतलब किसी को एक्सेस ही ना हो अपने पैसों का। तो ठीक है, फिर आने वाले सालों में इस चीज़ का फ़ैसला आपको लेना पड़ेगा कि अब लोग जो है अकाउंट में पैसे नहीं रख रहे। मतलब एक शख्स को आपने इन्फॉर्मेशन ही दे दी ना कि यार अगर आपने नॉन फाइलर रहना है और उस तरह बिजनेस करना है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में करना है, तो आपको एक सर्टन अमाउंट जिसको आप रेनी डे फंड कह लें वो आपने कैश की फॉर्म में रखना है और आपने उसके अंदर कैश इस्तेमाल करना है। अब क्या करेंगे सर, बैंकों में हम वही दौर देखेंगे 90s वाला कि बैंकों के छापे पड़ रहे हैं, लॉकर खोल रहे हैं, क्या मतलब एंड गेम क्या है इसकी, मुझे नहीं समझ आ रही कि आपने आखिर में इससे क्या चाह रहे हैं। फिर ये भी था सर, आपको याद होगा लास्ट जो थ्रेट्स थी उसमें से एक था जी सिम बंद कर देंगे आपकी। चलें ठीक है, लेकिन मेरा तो ख्याल में मैं आज तक किसी शख्स को नहीं मिला या मैंने कोई किसी जगह पे वॉक्स पॉप्स या कुछ नहीं देखा जिसमें कह रहे हो कि जी वाकई में मैंने अपने टैक्स कुशवारे नहीं जमा कराए इतने सालों से तो मेरी सिम बंद हो गई है। तो अगर तो ये लूज़ थ्रेट्स हैं तो फिर तो चलें, मुझे समझ आ गई कि आप लोगों को चौकस कर रहे हैं थोड़ा सा कि भाई आप जल्दी से ना ज़रा अपना सीधे हो जाएं। अगर तो ये इम्प्लीमेंटेबल थ्रेट्स हैं तो हम इनके बारे में फिर अब मैं तब बात करना चाहता हूँ जब इनको इम्प्लीमेंट कर देंगे और लोग परेशान होंगे और फिर नए जब खुलेंगे सारे मसले मसाइल तो उसके ऊपर हुकूमती रद्द-ए-अमल क्या होगा। देखिए, मेरा तो ये ख्याल है कि वो करना चाहिए जो पूरी दुनिया में होता है। अमेरिका में कभी आपने सुना है कि किसी के जो है सिम बंद हो गई हो? हाँ, सबसे ज़्यादा सख्ती वही करते हैं टैक्स में, वो जेल में डाल देते हैं। मतलब अगर आपने पूरा टैक्स जमा नहीं करवाया और तो फेंकते हैं आप, हाँ, तो वो आपको जेल हो जाएगी। सिम नहीं बंद होती। अच्छा, क्यों सिम नहीं बंद होती? देखिए, एक तो वो ये सानवी मसला है कि सिम मेरी कितनी ज़रूरत की चीज़ है और अगर मेरे पास सिम नहीं होगी तो मैं शायद कारोबार भी नहीं कर सकूँगा, मैं शायद अपने दिन के काम भी नहीं कर सकूँगा। मेरे पास सिम होना रियासत के लिए भी ज़रूरी है। देखें, अब जो ये जियो फेंसिंग करते हैं, ठीक है, कैसे करेंगे अगर मेरे पास सिम ही नहीं होगी? ये जो इस किस्म की थ्रेट्स है ना, इनका फॉलो थ्रू बहुत मुश्किल है। हमारे पास 5000 साल की रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, हमारे पास कामयाब रियासतें हैं, उसमें चाइना शामिल है, अमेरिका शामिल है। अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहा कि किसका फ़लस्तीन में क्या रोल है, लेकिन वो अपना मुल्क जो है वो फाइनेंशियली कंसिडरेबली ठीक तरीके से चला रहे हैं। देख लें वो टैक्स कैसे कलेक्ट करते हैं, देख लें जब वो टैक्स कोई नहीं जमा करवाता तो वो उसका क्या हल निकालते हैं, देख लें कि वो जब टैक्स लेते हैं तो उसके बदले में क्या सर्विसेज देते हैं। मतलब फिर वो आज खुशाइन बात है कि आज के अखबार में ये ख़बर थी कि हाई कोर्ट सोच रही है कि जी 1 साल के अंदर फ़ैसले दिए जाएं केसेस के, और जो अपील हो, अपील को 6 महीने के अंदर निपटाया जाए। ये बहुत अच्छी बात है। आज ही ये बात हो रही है कि जी 4 जो हैं वो बिल्डिंग्स बनाई जाएं और सारी अदालतों को उसी के अंदर लेके आया जाए ताकि लोगों को बहुत दूर दूर मारा ना फिरना पड़े। अब ये वो सारी चीज़ें जो लोग कहेंगे कि यार ये सेपरेट टॉपिक है, ये सेपरेट टॉपिक नहीं है, ये टैक्स के साथ जुड़ा हुआ है। आप लोगों को इंसाफ नहीं देंगे तो लोग टैक्स नहीं देंगे। आप जितनी ज़बरदस्ती कर सकते हैं करके देख लें। सर दूसरे सर चलें, फ़र्ज़ करें एक शख्स जो है इनसे मुतासर हो गया इन थ्रेट से और वो कहते हैं यार कि मैं तो इस पंगे में नहीं पड़ना चाहता, सेफ खेलना चाहता है वो, और वो कहता है चलो यार मैं आज ना ऑनलाइन बैठ के ना अपना टैक्स जमा कराने की कोशिश करता हूँ। मुझे बताएं सर, ये कोई आसान अमल है? इसके अंदर आपको किसी न किसी वकील को नहीं हायर करना पड़ेगा। अगर आपकी 1-2 गुशवारे मिसिंग है, आपको किसी शख्स के पास जाके उनको कंसोलिडेट नहीं करवाना पड़ेगा, उसकी फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। आपको कोई नोटिस आ गए हैं तो उनको आपको फिर टैकल नहीं करना पड़ेगा। और सर उसके साथ साथ फ़र्ज़ करें आप ये सारा कुछ भी कर लेते हैं, आप सब कुछ हो जाता है, तो बिजनेसेस का जो जिक्र हुआ इसके अंदर वो मेरे नज़दीक एक बड़ी अजीब सी चीज़ है। मतलब आपको और मुझे कुछ कोई चीज़ से रोकती है कल बिज़नेस करने से इस मुल्क में कि हम बस बिज़नेस शुरू कर दें? मतलब अगर आपने करना है तो सिरे पे जाएं कि जी आपने कोई भी बिज़नेस करना है तो आपने पहले एक सर्टन फोरम पे जाके अपने आप को रजिस्टर करा लें और वो प्रोसेस भी ईजी होना चाहिए। सर दूसरा ये जो फाइलिंग वाला मसला है ना, ये बहुत इनको सीरियसली इसको ना डिसमेंटल करके एक नई चीज़ बनानी चाहिए जो इनको लगता है बड़ी आसान है, उनके लिए आसान है। पॉइंट इज़ कि आपने जो ऐप्स का सर रूल है ना, एप्लीकेशंस का फ़ोन पे,
वो ये है कि यार एक अंगूठे से खोल के 2 अंगूठों मार के ना आप अपने उस जगह पहुंच जाएं जहां आप पहुंचना चाह रहे हैं, ये उसकी फ्लो है। यहाँ पे सर आप खुद गुजर चुके हैं, मैं गुजर चुका हूँ इस चीज़ से, सिस्टम डाउन हो जाता है, कोड नहीं आ रहे होते, कोड आ जाते हैं वो इनकरेक्ट हो जाते हैं, ईमेल रीसेट हो रहे हैं, अच्छा फाइनली आप पहुंच ही गए हैं वहाँ पे, तो वही एक पुराना सर जो चल रहा है सिस्टम की, जिसके अंदर एक्सेल शीट नंबर टैब 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 बने हैं, उनके अंदर आपने अपनी फाइलिंग करनी है। आपके जो मोबाइल ऑपरेटर्स हैं सारे वो उसके अंदर लिस्टेड नहीं है, और आपने जो नंबर आपका फ़ोन नंबर है वो अगर उसके आगे जो आपका ऑपरेटर है वो लिस्टेड नहीं है तो अब आपको कोड आ ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसे ऐसे मसाइल हैं। और जिस तरह से आप कह रहे हैं ये एक्सपेक्ट ये करते हैं कि अब जो किराने की दुकान है ना वो भी फाइल करे और मंथली करे, नॉट रजिस्टर करे, अपने आप को रजिस्टर करे और मंथली फाइल करे। उसको पहले कौन सिखाएगा कि ये सारा कुछ कैसे करना है, वो उसकी तरफ आपने कुछ सोचा है? मतलब अगेन दुनिया में हर काम हो सकता है, लेकिन फिर उसको वो 360 उसका पर्सपेक्टिव देखें उसको कि भाई अगर हम ये करने लगे हैं तो लोगों को कैसे ट्रेन करना है, लोगों को इसके अवज़ क्या सहूलियात मिलेंगी। अगर बस वो है ना कि बस आज मुझे ब्रेन वेव आई है और कल से ये हो जाना चाहिए, ऐसे नहीं सर होता। ऐसे एक तो नहीं होता, और दूसरा सर कि या तो फिर आप अपने गुड ऑफिसेस जो हैं उनको इस्तेमाल करें, उनके अंदर और भर्तियां, बजट मुख्तस हो फेडरल गवर्नमेंट से कि जी FPR के अंदर अब हम एक सप्लीमेंट्री टीम देंगे उन लोगों को जिनको हमने लाना है टैक्स के ज़ुमरे में। ये क्या तरीका है कि अखबारात के ज़रिए या ख़बरों के ज़रिए लोगों को पता चल रहा है कि ये हम नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर ये चीज़ें हो जाएंगी और हमारा ये बंद हो जाएगा वो बंद हो जाएगा, ना कि वो ये कहें कि जी ये नंबर है, ये चीज़ें हैं, इनको आप फ़ोन करें, ये सहूलत के तौर पे आपके पास आएंगे और आपके टैक्स कुशवारे जमा करा देंगे। तो सर ये चीज़ें होनी चाहिए ना, यकीनन होनी चाहिए। फिर आप वो जो होता है ना कि किसी टैक्स लॉयर को आपने जो हायर करना है वो भी कोई इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड काम नहीं होता, क्योंकि उसको भी इतनी ख्वारियों में से बिल्कुल सर, बिल्कुल है सर। बहरहाल सर ये मामलात बड़े संजीदा हैं, इनको देखना चाहिए और इनको ठीक करना चाहिए। यहाँ पे जाना है हमने एक ब्रेक के ऊपर, नेक्स्ट टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर ज़रा क्रिकेट की तरफ चलते हैं। ICC का सर एक हतमी तौर पे फ़ैसला आया है, एक डिसीजन आई है और उन्होंने एग्री किया है जो पाकिस्तान का प्रपोज्ड हाइब्रिड फ्यूजन मॉडल से, मैं तो कंफ्यूज हो गया कि हाइब्रिड था या फ्यूजन था, बट जो भी है वो चीज़ एक्सेप्ट हो गई है। अब 2027 तक 3 साल के लिए जो आपका इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस होंगे ICC इवेंट्स में, या नॉट ओनली ICC इवेंट्स के दोनों मुल्कों में जब टीमें आनी होंगी किसी वजह, जो अमूमन ICC इवेंट्स के लिए होता है, उसमें दोनों टीम्स जो है वो न्यूट्रल वेन्यूज़ खेलेंगी अभी। बिल्कुल, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान से खेलता नहीं है, सिर्फ ICC के अलावा ICC खेलता है। तो अब बेसिकली ये जो चैंपियंस ट्रॉफी के इवेंट्स हैं ये दुबई मोस्ट प्रॉब्ली में ये खेले जाएंगे, इंडिया के तमाम मैचेस वहाँ होंगे। इसी तरह 2026 में जब इंडिया के अंदर एक इवेंट है तो उसके अंदर पाकिस्तान जो है वो भी न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा, मोस्ट प्रॉब्ली कोलंबो। अच्छा, उसके अलावा पाकिस्तान के लिए एक काफ़ी खुशाइन चीज़ें भी इसके अंदर हुई हैं। 2028 में जो विमेंस वर्ल्ड कप होने को जा रहा है वो भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स भी मिल गई हैं उसकी, तो पाकिस्तान उसको होस्ट भी करेगा और उसके अंदर भी इवेंट्स जो है इसी तरह न्यूट्रल मॉडल पे चलेंगे। तो ये अभी थोड़ा सा इसके अंदर फ्लूइडिटी है, थोड़ा सा इसके अंदर एक चीज़ है, लेकिन एंड ऑफ द डे इसके अंदर से सर कुछ मुस्बत चीज़ें जो हैं वो भी निकली हैं। वो बेसिकली ये कि एक आइस ब्रेकिंग होगी, दोनों बोर्ड्स ने आपस में गुफ्तगू करना शुरू कर दी है और इस चीज़ की वजह से आगे जाते हुए और बातें होंगी। अभी चिमगोइयाँ ये भी हैं सर कि कोई बायलैटरल सीरीज़ की भी बात हुई है, जो कि बायलैटरल नहीं है, वो या तो 3 टीमें होंगी, ट्राई सीरीज, माय बैड, ट्राई सीरीज़ होगी जो ऑस्ट्रेलिया भी जिसमें इंटरेस्टेड है कि ऑस्ट्रेलिया में शायद पाकिस्तान इंडिया को दोनों ऑस्ट्रेलिया होस्ट करे, बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज़ होगी। और इंडिया पाकिस्तान मतलब विद एडिशन ऑफ 1 और 2 टीम्स और मैचेस खेलेगा, इस तरह इंडियन पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो थोड़ी सी बढ़ेगी। चलें सर, शुरू में जब हमने ये पहली दफ़ा सुनी ये चीज़ें हो रही हैं, बड़े नाराज़ थे हम, बहुत नाखुश थे, क्योंकि जब नईम सेठी साहब PCB चेयरमैन थे तो तब काफ़ी एक फ़ैसला हुआ था कि पाकिस्तान और इंडिया एटलीस्ट साल की 4 सीरीज़ खेलेगा। हाँ, मतलब अगले 5 सालों में 4 सीरीज जो थी वो होंगी, लेकिन वो आज तक हुई नहीं क्योंकि इंडिया का यही पॉइंट ऑफ व्यू था। तो पाकिस्तान ने बेसिकली सर अपना जो अपना मैंडेट है वो सामने रखा है कि जी चलें
इसी बहाने आप चैंपियंस ट्रॉफी से आउट भी हों, जिस साल में नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा इंडिया की तरफ जाएगा। हम तो होस्ट कर रहे हैं और होस्ट करेंगे, लेकिन इसी के ज़रिए अगर ये ट्राई सीरीज़ या कोई भी न्यूट्रल ग्राउंड के ऊपर सीरीज़ होना शुरू हो जाए तो मे बी वो एक रास्ता निकले उससे कि इवेंचुअली दोनों मुल्क अपने अपने मुल्कों में भी दोनों टीम्स एक दूसरे को होस्ट करें। ये फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें पता नहीं क्या होगा आगे जाके। चैंपियंस ट्रॉफी में अलबत्ता ये फैसला बाकायदा तौर पे हो चुका है कि इंडिया अपने तमाम मैचेस जो है वो दुबई में खेलेगा, और जिसका मतलब है कि तमाम मैचेस का इंडिया के जिस टीम के साथ भी मैच होगा, इंक्लूडिंग अगर फ़र्ज़ करें इंडिया सेमी या फाइनल में पहुंच जाता है, तो वो भी पाकिस्तान उसको होस्ट नहीं कर पाएगा। ये एक ऑब्वियसली एक रिस्क है जो पाकिस्तान ने लिया है। तो अब लेट्स सी व्हाट कम्स ऑफ दिस। बस फरवरी में इंशाल्लाह चैंपियनशिप शुरू भी है। लेकिन बिल्कुल वो 2026 में जो वर्ल्ड कप होगा इंडिया के अंदर, उसके अंदर भी तो यही होगा ना। अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल या फाइनल में चला जाता है तो फिर वर्ल्ड कप का फाइनल भी इंडिया में नहीं हो पाएगा। सो देखिए, पाकिस्तान की कामयाबी है मेरे ख्याल में तो दो लिहाज से। एक तो ये कि जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान को ट्रीट कर रहा था, तो वो जो है ना, मतलब हमने 2, 4, 5 साल उसको बर्दाश्त किया, लेकिन अब जो है ना एक टाइम आ गया था कि अब इस पे हम थोड़ा सा स्टांस हमने ले लिया। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि सर जो जितना अमीर होता है ना, नुकसान उसी का ज़्यादा होता है। तो इसमें इंडिया का नुकसान ज़्यादा हुआ है पाकिस्तान से। अच्छा, और नुकसान ना दो तरह से हुआ है। एक तो जाहिर है कि मतलब आपको पैसे शेयर करने पड़ेंगे एक और वेन्यू के साथ, इसी तरह टीम्स को ट्रैवल करवाना, ये सारी कॉस्ट का हिस्सा होता है। अच्छा, दूसरा ये कि ये जो हम बार बार बात करते थे कि जी अगर कैंसिल हो जाता है इवेंट तो क्या होगा। अच्छा, ब्रॉडकास्टर को इसमें कितने का नुकसान हो रहा है। अभी भी जी ये बात कर रही हैं कि जी हम एक ट्राई सीरीज़ या 4 नेशन कप करवा देते हैं, वो ब्रॉडकास्टर के कहने पे ही हो रहा है ना। तो एक बहुत ज़्यादा ये था कि जी वो ब्रॉडकास्टर भी तो मोस्ट प्रोबेबली इंडियन ही होगा ना, कौन सा कोई और का होगा। तो अगर इंडियन गवर्नमेंट ये कह रही है तो फिर ब्रॉडकास्टर भी कहेगा अच्छा चलो ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही है, ब्रॉडकास्टर कहीं का भी हो, मतलब सरमायादार जो है ना, मतलब एक चीज़ जिसने सरमाया इन्वेस्ट करके वहाँ से पैसा निकालने, वो रूथलेस होता है। वो मुल्कों का नहीं होता, वो किसी मुल्क का नहीं होता, उसने अपने पैसे पूरे करने जेब को होता है। एग्जैक्टली। सो इंडिया को अब वो करके देना पड़ेगा। कहाँ वो, चले ठीक है, ये उनको पाकिस्तान तो नहीं आना पड़ा, लेकिन अब उनको पाकिस्तान से शायद एक एक्स्ट्रा टूर्नामेंट खेलना पड़ जाए। हाँ सर, एक तो ये बात साथ साथ, और ज़ाहिर है सर ये जो मैचेस होते हैं जिसमें जब भी इंडिया पाकिस्तान मिल जाते हैं, तो जहाँ पे भी हो उनके अंदर आपकी टिकट सेल्स तो कोई टेंशन नहीं है, कोई भी कोई टेंशन नहीं होती। मतलब वो तो एक लेवल का मैच होता है जिसको सब देखते हैं। दूसरा सर, मैं इस चीज़ से, चलिए ये तो चैंपियंस ट्रॉफी की हद तक बात रही, मैं एक और चीज़ से बड़ा खुश हूँ कि लॉट ऑफ क्रिकेट टू कम फॉर पाकिस्तान। अभी साउथ अफ्रीका के साथ चल रहे हैं हमारे मैचेस। कल का ओडीआई जो था पाकिस्तान जीत गया, आई थिंक 81 रन से, सीरीज भी जीत गया, वेरी गुड। इससे पहले जिम्बाब्वे का भी था, और उससे पहले हम क्रिकेट मतलब एक टूर पे बॉयज जो है वो सब निकले। ऑस्ट्रेलिया भी हम खेल के आए हैं। अभी इसके फौरन बाद वेस्ट इंडीज है, उसके फौरन बाद इनके साथ टेस्ट मैचेस भी हैं शायद। अभी टेस्ट के बाद वेस्ट इंडीज को होस्ट करेंगे, फिर न्यूजीलैंड, उसके बाद फिर पीएसएल शुरू हो जाएगा। पीएसएल के बाद भी शायद कोई कदर सीरीज है, फिर नहीं, उसके बाद तो पहले तो ये होगी ना चैंपियंस ट्रॉफी सॉरी हो जाएगी। उसके बाद पीएसएल होगा, पीएसएल के बाद भी क्रिकेट है। उसके बीच में ये असल में सर जो मैं पहले जिक्र कर रहा था कि ऑस्ट्रेलिया और कोई भी टीम का इंडिया पाकिस्तान का ट्राई सीरीज, ये भी ब्रॉडकास्टर की ही एक फरमाइश है, एक रिक्वेस्ट है कि जी जो एक पोटेंशियल लॉस यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी में इनकर किया जाएगा उसको कहीं से पूरा भी तो करना है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ऑल इन ऑल हमारे लिए तो एक विन विन सिचुएशन नज़र आ रही है। और टीम भी सर अब ज़रा जेलिंग इन ज़रा शुरू हो रही है, हमें बेहतर लग रहे हैं। बैटिंग परफॉर्मेंस हमारी कल बेहतरीन थी, उससे पिछले दिन भी बेहतरीन थी। साइम की सेंचुरी भी थी, रिजवान भी कल अच्छा खेले, बाबर भी कल अच्छा खेले। तो ये अगेन सारे जो चीज़ें हैं, ये एक हमें अपवर्ड कर्व जो है वो देख रहे हैं हम। बाकी सर इसके अंदर एक ज़रूर बात है जो मैं चाहूँगा कि हम ज़रूर डिस्कस करें कि चैंपियंस ट्रॉफी एक बहुत बड़ा इवेंट है जो पाकिस्तान का, मेरे ख्याल में 96 के बाद हम एक बड़ा इवेंट जो है आईसीसी इवेंट होस्ट करने जा रहे हैं। तो उसके अंदर अब हमने ये भी प्रूव करना है कि हम कितनी स्मूथली इसको कंडक्ट करते हैं। नेमली कि आप सबसे बुनियादी जो चीज़ है इसके अंदर कि आपने इंश्योर करना है कि जो टीमें यहाँ पर खेल रही हैं उनका सारा कुछ जो है
वो सिस्टम बिल्कुल बेहतरीन लगे। ना सिर्फ ये, बल्कि इस चीज़ की फीलिंग ना महसूस हुई कि ये पाकिस्तान में कोई टूर्नामेंट हो रहा है, बल्कि आपको महसूस ये चीज़ हुई कि ये एक ICC स्टैंडर्ड का टूर्नामेंट जो है ये हो रहा है, ताकि इन फ्यूचर इंडियन बोर्ड को भी इस चीज़ का एहसास हो। क्योंकि देखिए, हमें पहले भी सर मैंने बात की है कि हमने सिक्योरिटी कंसर्न्स का जो बहाना है वो तो हमने पहले ही सॉर्ट आउट किया हुआ था। ये तो एक पॉलिटिकल एंगल इस चीज़ को मिल गया अनफॉर्चुनेटली, स्पोर्ट्स के साथ जो हो जाता होता है। लेकिन अगर उसको ठीक करने का एक मौका है हमारे पास, तो ये चैम्पियंस ट्रॉफी है, और मेरे ख्याल में इंशाल्लाह जो तैयारियां चल रही हैं उससे हम चीज़ को बाकायदा तौर पर ठीक करेंगे। और इसमें हमारे पास एक और जो इस साल बहुत ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई, वो ये हो गई कि स्केड्यूलिंग ऐसी हुई है कि IPL और PSL इकट्ठे आ गए। हाँ जी। अच्छा, उसमें वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कैसे है? वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ऐसे है कि हम अमूमन जिस वक्त PSL करते हैं उस वक्त IPL नहीं हो रहा होता, तो अक्सर टीमों की सीरीज़ चल रही होती है किसी न किसी के साथ, तो वो जो प्लेयर्स होते हैं उनको वापस जाना पड़ता है। अच्छा, जिस वक्त IPL होती है ना, उस वक्त कोई टीम्स आपस में सीरीज़ नहीं रखती। हाँ जी। सो इसमें IPL में जो लोग नहीं आएंगे, अब जाहिर है पाकिस्तान को तो 20-25 प्लेयर ही चाहिए ना इंटरनेशनल, तो जो भी इस दफ़ा आएगा PSL में उसका ये नहीं होगा कि उसने 2 मैच लेट आ रहा है, हाँ। 4 मैच पहले जा रहा है, पूरा PSL चलेगा, पूरा PSL। और देखिए इस दफ़ा सर ये भी हुआ है कि ऑस्ट्रेलियन टीम का आप एग्जांपल ले लें, तो प्लेयर्स हैं मौजूद जो कि अब IPL फेवरेट्स नहीं रहे लेकिन स्टार्स हैं। तो PSL क्योंकि एक मुकाबले की तो नहीं, मतलब फाइनेंशियली नहीं, बट वैसे मुकाबले की एक डेफिनेटली हमारी लीग है, तो उसके अंदर वो शिरकत बाकायदा करना चाहेंगे। विलियमसन हो गया, नेमली वार्नर हो गया, बिल्कुल। तो ऐसे सारे मामला जो हैं वो अच्छी तरफ हैं। अब सिर्फ अगेन हमने ये देखना है कि आगे जाके चैम्पियंस ट्रॉफी की जो रौनकें लगेंगी, क्राउड जो है उसके अंदर बाकायदा तौर पे शिरकत करेगा, और यहाँ पे तमाम इंतज़ाम जो हैं, और हमारी सर इतने सालों में प्रैक्टिस बड़ी अच्छी होगी इस चीज़ की, क्योंकि PSL भी होते रहे और सीरीज़ इतनी होती रही, अभी यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ भी आ रहा है, तो ये सब चीज़ें जो हैं सर आई थिंक लुकिंग फॉर द पॉजिटिव बेहतरीन है। तो बाला सर क्रिकेट की हद तक हमारे पास यही तमाम बातें नहीं, और आगे जाके सर आपको मैंने सर थोड़ी गैस की नुमा चीज़ें बतानी है, लेकिन वो सारी बातें करेंगे हम ब्रेक के बाद। यहाँ पे जाना है हम ब्रेक के। वेलकम बैक ऑन द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर ब्रेक से पहले आपको मैंने कहा था कि सर गैस की बातें करें सर, आपको ले जाना पड़ेगा ओगरा सर। सर तो सर चीज़ें सर जैसे हमने इधर ही बैठ के बात की थी कि गैस अब आने लगी है, वो ख़बर हमने ये की थी कि पॉश इलाकों में गैस देने का फ़ैसला करेंगे, जिससे काफ़ी लोग मुस्तफ़ीद हुए। आप उनमें से एक हैं, अभी आप जैसे बताएंगे। लेकिन उसके साथ साथ ही सर एक चीज़ पेश कर दी गई है, हुकूमती मंजूरी के बाद वो अगर पास हो गई तो टैक्स का जो गैस की प्राइस है उसके अंदर सर इजाफ़ा होने को जा रहा है। तो सर तकरीबन 26% से 28% तक का ये एक इंक्रीज़ है। 142 रुपये जो है पंजाब और KP सुई नॉर्दर्न जो है वो इंक्रीज़ करेगा रेट के अंदर, और 361 रुपये जो है वो सिंध और बलूचिस्तान जो सुई सदन है वो इंक्रीज़ करेगा। इससे कहा जा रहा है कि 847 बिलियन रुपए जो है इस फिस्कल ईयर में ओगरा जो है वो गैस के ज़रिए रेज़ करेगा। तो गैस आ तो रही है सर, लेकिन थोड़ी सी महंगी होने लगी है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहता हूँ कि जो गैस ज़्यादा इजाफा हुआ है गैस की प्रोडक्शन डिलीवरी के अंदर, उच्च शरीफ डेरा बुख्ती के इलाकों में वहाँ पे गैस जो है वो मिली क्या, उसको उन्होंने फाइनली प्रोसेस करके ऐड कर दिया ग्रिड के अंदर, चूँकि ये एक ज़रूरत थी कि गैस लोड शेडिंग जो थी कई इलाकों में, पंजाब के अंदर भी KP में भी हर जगह होती थी, तो वो कहा जा रहा है इस दफ़ा कि उसके अंदर एक कमी आई है और गैस ज़्यादा फराम की जा रही है। लेकिन चूँकि रेट भी बढ़ रहा है हुकूमती मंजूरी के बाद, तो थोड़ा सा डबल एज्ड है। डबल एज ये तो होना ही था, रेट तो अभी और भी बढ़ना है। बात ये है कि ये मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है, और ये फेवरेट टॉपिक इस वजह से है कि जाहिर है हम आवाम का हिस्सा है, हमें दुख होता है जब किसी भी चीज़ रेट बढ़ता है, लेकिन हमने जितना मिसयूज़ किया है गैस को, और सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो सस्ती थी, हमने कभी बिजली को मिसयूज़ नहीं किया। हमने हमेशा गैस को सस्ती थी, उसमें बुजुर्ग कहते थे बहुत है। अच्छा, और एक और चीज़ जो हम मिसयूज़ करते हैं वो पानी, क्योंकि वो भी सस्ता या तकरीबन मुफ्त। अच्छा, वो भी अब आपको पता लगेगा आहिस्ता आहिस्ता। सो अगेन हमें ज़रूरत है इस चीज़ की कि हम जो है वो हमारे चाहे गीज़र हो चाहे चूल्हा हो, कुछ जो भी अप्लायंसेस हैं उनको हमें
ऐसा बनाने की ज़रूरत है कि जिसमें जो कि एनर्जी जो है वो बिजली इस्तेमाल हुए, बिजली इस्तेमाल बेसिकली वो कंजर्व करे, थोड़ी सी एनर्जी एफिशिएंट हो। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जाहिर अब देखें, आप जब देखते हैं ना कि हमारे OGDC के शेयर बड़ा ऊपर जा रहा है, PPL का शेयर बड़ा ऊपर जा रहा है, क्यों जा रहा है? क्योंकि जी आपका जो एनर्जी बिल है ना वो सबसे ज़्यादा है, तो एक्सप्लोरेशन पे पैसे सबको पता है कि खर्च होंगे। अच्छा, वो IMF ने कह दिया है कि जी आपका सर्कुलर डेट जो है ना वो क्लियर करें, वो इस वजह से जो है आपका PSO का सबको पता है कि अब ये हुकूमत क्लियर करेगी, उसका स्टॉक ऊपर। सो मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अब ये जो कीमतें हैं ना इन सारी चीज़ों की, ये तो ऊपर जानी ही जानी है, यू कांट हेल्प इट। इसमें आप एक चीज़ ये बल्कि ऐड कर लें कि नेपरा ने आज कहा है कल लेस्को को कि आपका सर्कुलर डेट कम होने के बजाय बढ़ गया, जिसकी वजह से अब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और 1 से 25 करोड़ तक का जुर्माना होगा। वाह। अच्छा, बात फिर वही है कि वो जो जुर्माना है वो कोई लोगों की अपनी जेब से तो निकलना नहीं है, वो लेस्को, अच्छा लेस्को भी यहाँ होता एक प्राइवेट इदारा, ठीक है, वो भी नहीं है तो सरकारी है, तो मतलब वो उधर से फाइन लेके वो कहाँ जाएगा और कैसे होगा, मुझे उसकी भी समझ नहीं आ रही। लेकिन अब बात ना यहाँ पे आ गई है बिकॉज ऑफ IMF, और एंड वी आर काइंड ऑफ ग्लैड कि अब बात यहाँ पे आ गई है, क्योंकि कभी ना कभी जाके तो इस चीज़ पे एक फुल स्टॉप लगना था। सो ये जो रात को पहले तो पिछले 3-4-5 सालों में तो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिनमें दिन में भी गैस नहीं आती थी, लेकिन जिनमें दिन में गैस आ भी रही थी रात को 9 से 10 बजे आपको पता है कि चली जाती थी। अब बहुत सारे इलाके ऐसे हैं अगेन जहाँ पे रिकवरी अच्छी है कि वहाँ पर रात की लोड शेडिंग भी नहीं हो रही, मुस्तकिल आ रही है, और उसकी वजह यही है कि दे वांट टू रेज मनी फ्रॉम हियर। तो मेरे ख्याल में तो अगेन लोगों को तकलीफ तो हो रही है, मैं उनमें शामिल हूँ, बट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। दूसरा सर, आपने जो स्टॉक मार्केट का जिक्र किया ना सर, मैं बड़ा एक चीज़ से मुतासर हो रहा हूँ आजकल कि हमारे वाम जो है वो बड़े सर कॉन्शियस हैं। स्टॉक मार्केट के ऊपर रोज़ ही कोई ना खबर होती है, फ्रंट पेज टॉप ऑफ द एप्लीकेशन के ऊपर होती है कि जी आज 3000 पॉइंट्स, फलाने पॉइंट्स, इतने पॉइंट्स ऊपर जा रही है। तो सर लोगों ने मुझे स्टॉक एडवाइस देना शुरू कर दी। सर उस दिन मुझे कोई बंदा जो था, जो जिनसे मैं दवाई लेने गया कोई अपनी, तो उन्होंने कहा कि आप और बताएं क्या चल रहा है ये वो। कहता वैसे आपको बात बताऊं, PIA ले लें। तो मैंने कहा जी किस चक्कर में को, कहता बस ये फीलिंग आ रही है अब सबको कि PIA जो है ना ऊपर जाए ना तो अभी सस्ता है, बिल्कुल डेड स्टॉक है, अभी आप ले लें तो आपको आगे जाकर मुनाफा होगा। तो सर ये एक अच्छी चीज़ है, जब लोग इंटरेस्ट लें तो ये मुझे इस चीज़ से खुशी होती है। दूसरा गैस की हद तक लेकिन ये जो है ना लोगों को अब बताना चाहिए कि आपने जब भी इस तरह की बात करनी है, आपने ये साथ डिस्क्लेमर देना है कि दिस इज नॉट बाइंग एडवाइस, ये मेरी बस फीलिंग है। उसकी वजह ये कि कल को कोई आपको आके गिरबान पकड़ सकता है कि तुमने कहा था और ये ऐसे नहीं हुआ। हाँ सर, वो ये नहीं करेंगे ना। असल में मसला ये है सर कि जो बुजुर्गान है ना, वो अब अगर इंटरेस्ट ले बैठे हैं स्टॉक मार्केट में बोरियत की वजह से, तो वो तो उसको सर एज प्रॉपर क्लेम उसको सेल करेंगे ना यार कि मुझे पता है यार, मेरे पास टिप है, उसने मुझे बताया था बंदे ने, वो मेरा जानने वाला है, तो तू ले ले। और बाद में सर आप किधर पापा जी को पकड़ेंगे कि जी आपने मुझे गलत बताया था। सर लेकिन लास्टली ये जो गैस वाली बात है, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ कि हमने काफ़ी मिसयूज़ किया है। पानी वाला सर आपने टॉपिक छेड़ तो दिया सर, लेकिन ये एक बहुत वाइडर डिस्कशन मांगता है, जो हम इस शो के तवसत से हमने एक दफ़ा तो कोशिश की है कि हमने कहते हैं गेस्ट बुलाए थे यहाँ पे, जिन्होंने हमें सारा कुछ बताया था कि मसला कितना इसकी हद तक बढ़ेगा। मैं चाह रहा हूँ सर कि हम एक दिन बैठ के शो ये भी करें कि वाटर कितना रह गया और कितनी देर बाद ये ख़त्म हो जाएगा, इसके ऊपर, ताकि अवेयरनेस आज से क्रिएट हो। गैस वाला मसला तो हमारे सामने। देखिए, क्योंकि आपने बीच में स्टॉक्स का जिक्र कर दिया, एक तो ये कि पिछले 2 दिनों से वो बहुत नीचे आ रही है, लेकिन ये घबराने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि ईयर एंड म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो पैसे उसमें से निकालते हैं, अगले महीने वो फिर डाल देंगे, फिर थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। अगेन ये बाइंग एडवाइस नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसका मतलब ये भी नहीं है कि इकोनॉमी को बहुत अच्छी चल रही है। एक तो PSX जो है वो कोई बहुत अच्छा इंडिकेटर नहीं है, दूसरा मैं कहता हूँ हो भी। जो सबसे बड़ा मसला है PSX का वो ये है कि आप KSE 30 निकाल के तो देखें, ठीक है, टॉप 30 कंपनीज आप निकाल के देखें, उनमें से आधी से ज़्यादा जो हैं वो या तो सरकारी हैं या रियासती हैं, और या फिर वो किसी ना किसी तरह से सरकार के साथ कारोबार कर रही हैं। सो जो बाकी दुनिया में जिस तरह से एक होता है ना कि आपका एक प्राइवेट वाला जो एक इन्वेस्टमेंट होती है, वो यहाँ पे नहीं है। सो इससे एक चीज़ साबित होती है कि अभी तक कंड्यूसिव नहीं है एनवायरनमेंट बिजनेस करने के लिए। हम पिछली ब्रेक में भी जो बात कर रहे थे कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस यहाँ पर अभी तक नहीं हुई।
सो ये सारा कुछ आपको करना पड़ेगा, अब उसके बगैर गुजारा नहीं है। सर बिल्कुल। और सर जो हमारी आज की पहली स्टोरी थी जो कि टैक्स की हद तक थी, उसके अंदर भी ये चीज़ बहुत एक लिंक्ड है। मतलब सर इफ़ेक्टिवली अगर हम आज का पूरा शो ही देख लें तो उसमें क्रिकेट के ऊपर भी हमने बात की लास्ट में, वो भी लिंक्ड है, वो भी सारा कुछ लिंक्ड है इस चीज़ से। और अगेन ये मामला जो हैं ये अगेन जो मैंने पहले कहा था कि कॉम्प्लेक्स जो इश्यूज़ हैं उनके कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस ही होते हैं, कुछ स्टॉप गैप नहीं होता। ये बहुत अच्छी बात हो गई है कि अब मेरे ख्याल में हमने भी सारे शो में इकॉनमी की बात की, बहुत मुझे उम्मीद है कि बाकी चैनल्स के बाकी शोज़ पे भी बात इकॉनमी की हुई होगी। क्योंकि देखिए हमने जो वो बोला था ना कि सही गलत, सच हक बातिल, सियासत, वो ये कह रहा है वो कह, अब इसमें से निकलें। आज का स्लो हुआ वैसे थोड़ा सा। पूरी दुनिया जो है वो सिर्फ इकोनॉमी पे चलती है और आपको भी उसी पर चलना बिल्कुल पड़ेगा। सर 100% आपसे एग्री करता हूँ। 12 सर हमारा वक्त खत्म हो जाता है आज की। कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।